इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। आधी रात का समय था। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक मुझे किसी के फोन पर जोर जोर से बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं उठकर ड्राइंग रूम में आया तो देखा मम्मी कान पर फोन लगाकर किसी से बातें कर रही थी। अरे शालू, मुझे तो ना बहुत चिंता होती है जिम्मी की। वो क्या करेगा कॉलेज के बाद, कैसे घर की जिम्मेदारी उठाएगा। घर में ऐसे ही पैसों को लेकर दिक्कत चल रही है। अगर ये कुछ कर नहीं पाया तो कैसे होगा। अरे सुमन, तू कब से इस चीज के बारे में सोच सोच कर पागल हो रही है। तूने किसी से बात की? किसी अच्छे ज्योतिषी से बात कर कि तेरे घर की कंडीशन कैसे सुधर सकती है, जिम्मी का करियर का क्या भविष्य है। अब मैं ज्योतिषी ढूंढती फिरूं, यही काम बच गया ना मेरा। अरे पागल, तुझे कहीं नहीं जाना। घर पर ही बैठ और ये ऐप एस्ट्रोटॉक डाउनलोड कर। मुझे खुद ये ऐप एक इंस्टाग्राम पर ऐड देखकर मिली। एस्ट्रोटॉक यानी कि ज्योतिषी, वो भी फोन पे? हाँ जी। अब दिक्कत और सवाल सबकी जिंदगी में होते हैं। किसी को शादी से रिलेटेड, किसी को रिलेशनशिप में, किसी के घर में पैसों की दिक्कत, किसी का कुछ काम नहीं हो रहा। किसी भी दिक्कत के लिए इधर काफी सारे ज्योतिषी हैं। बात कर लो और वो तुरंत तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे या तुम्हें सॉल्यूशन बता देंगे। यार ये सही है। सबसे बढ़िया बात, मैं जब खुद अपना घर बनवा रही थी तो बहुत दिक्कत आई थी। तब मैंने यहाँ एक ज्योतिषी प्राची से बात की थी। उनसे मैं कुछ पूछती, उससे पहले उन्होंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांगा और वो देते ही तुरंत पूछ लिया घर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम से? मैं इसमें जिम्मी के बारे में पूछ सकती हूँ और घर के पैसों की दिक्कत से रिलेटेड? अरे कुछ भी। अब देखो, हम सबकी लाइफ में डाउट्स और इश्यूज तो आते हैं ना। कोई रिलेशनशिप में तो उसे ये समझाना होता है कि लॉन्ग टर्म है या नहीं। कोई सिंगल है तो ये समझना होता है कि कब आएंगे रिलेशनशिप में, किसके साथ आएंगे, जॉब कब लगेगी, सेटल कब होंगे। अच्छा, मैं एक काम कर देती हूँ, अपने एस्ट्रोटॉक ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। वहां से डाउनलोड कर लो और सबसे बेस्ट बात, पहली चैट फ्री मिल जाएगी मेरे लिंक से। शालू देख, ऐसा वैसा कोई कदम मत उठाना। मैं आ रही हूँ। सुन रही है ना तू? मैं आ रही हूँ। मम्मी किससे बातें कर रही हो इतनी रात को? शालू आंटी का फोन आया है, वो बहुत रो रही हैं। कहीं कुछ कर ना ले, मुझे जाना होगा बेटा। मम्मी, शालू आंटी मर चुकी है, वो आपको फोन कैसे कर सकती है? होश में आइए। मैं सच कह रही हूँ बेटा, सच में उनका फोन आया था। मैंने गुस्से में फोन उनके हाथ से लेकर रिसीवर नीचे रख दिया। तभी एक बार फिर फोन की घंटी घनघना उठी। यूं आधी रात को अचानक फोन की घंटी की आवाज सुनकर मैं कांप उठा था। कांपते हाथों से मैंने फोन उठाकर हेलो बोला तो दूसरी तरफ से किसी औरत के सिसकने की आवाज सुनाई देने लगी। फोन मेरे हाथ से छूट गया और मैं पसीने पसीने होकर जमीन पर थप से बैठ गया। फोन का रिसीवर हवा में लटका हुआ था, फिर भी लगातार फोन के बजने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। उस रात पहली बार मुझे समझ में आया कि रोए रोए में डर महसूस होना क्या होता है। शालू आई थी थोड़ी देर पहले, कह रही थी तू भी मेरे साथ चल। देख, तू उस दिन मुझे लेने नहीं आई, अकेला छोड़ दिया मुझे, लेकिन मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। मम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। साल 1898 की बात है। हम अपने बंगले नुमा घर में ठाट बाट से रह रहे थे। पापा का बिजनेस खूब फैल रहा था। हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मम्मी की एक सहेली थी शालू आंटी, जो हमारे सामने वाले घर में रहती थी। शालू आंटी अक्सर दोपहर के समय हमारे घर आती और मम्मी के साथ बैठकर घंटों बातें करती। मैं उस समय 12वीं में पढ़ता था। उनकी बातें समझने की ना मेरे पास समझ थी ना ही समय, लेकिन इतना जरूर समझ में आता था कि आंटी अक्सर मम्मी से बातें करते हुए रोने लग जाती थी। रात के समय उनके घर से अक्सर झगड़े की आवाज भी सुनाई देती थी। जब उनके घर से रोने पीटने और झगड़ने की आवाज आती तो मम्मी दौड़कर उनके घर पहुंच जाती और फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत होने के बाद ही लौट कर आती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक रोज की बात है, दिसंबर की ठंडी रात थी। मेरी छोटी बहन गुड्डी को तेज बुखार था। बाहर हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। अचानक रात के 11 बजे शालू आंटी के यहाँ से रोने पीटने की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ देर के शोरगुल के बाद हमारे घर के लैंडलाइन पर घंटी बजी तो मैंने फोन उठा लिया। जिमी बेटा, मम्मी से बात करा।